Okay, so I'm going to stop this access. Okay, ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना. We are going to start with the एनिमल वाला थिंग. तो इसमें आपको मैं बता दूंगी कि कौन से पॉइंट्स को आप कवर कर सकते हो और कैसे आपके 1 मार्क हो गया, 2 मार्क हो गया, कौन से टाइप के क्वेश्चन जो है वो इस सेगमेंट में से, इस चैप्टर में से जो है वो आ सकते हैं. ओके, एंड बीच में भी अगर कहीं आपको लगता है दैट यू नीड टू आस्क समथिंग, यू कैन आस्क. ओके, व्हाट यू वांट बायो में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दीजिए चैप्टर 4 के. या दैट्स व्हाट यू आर डूइंग दिस. यहीं पे आज हम वो करेंगे सो दैट आपको चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा एक बार रिवाइज हो जाएगा. ठीक है. ओके, सी बच्चों, हमने क्या देखा था कि इस चैप्टर में स्टार्टिंग में हमने एनिमल्स को, गुड इवनिंग बच्चा, एनिमल्स को ना कुछ क्राइटेरिया के ऊपर क्लासिफाई किया गया है. जैसे सबसे पहला क्राइटेरिया है ऑर्गेनाइजेशन, देन बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी जिसको हम सीलम भी कहते हैं, देन जर्म लेयर्स, नोटोकॉर्ड, सेगमेंटेशन. इन दोनों को फिलहाल के लिए रहने देते हैं. देन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बच्चों ये सारा क्लियर है क्या आपको? ये सिमेट्री, जर्म लेयर्स, ये सब पता है? सो दैट मैं डायरेक्टली फाइलम के पास जाऊंगी. देन आई विल स्टार्ट विद पोरीफेरा. इफ यू नो कि व्हाट इज सेलुलर लेवल, व्हाट इज टिश्यू लेवल, व्हाट इज ऑर्गन लेवल, हाँ, तो मैं डायरेक्टली फाइलम के पास जाती हूँ सो दैट वी कैन जस्ट क्विकली गो थ्रू दैट. सीलम मतलब ना बॉडी कैविटी बच्चा. सी अब ये फर्स्ट बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऑर्गन लेवल है या टिश्यूज है या सिर्फ कोई एनिमल सिर्फ सेल से ही बना है, उसके ऊपर डिपेंड किया जाएगा. आप ना बच्चों एनिमल किंगडम और गो टू द फार्म, यस, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम को जब पढ़ते हो ना, ऐसे ख्याल करके पढ़ो कि दिमाग में जैसे आप पढ़ रहे हो दैट इज यू आर रीडिंग इन द सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन. मतलब कुछ कुछ बहुत साल पहले से कैसा एनिमल आया धरती पे और उनका एवोल्यूशन कैसे होके अभी हाईएस्ट लेवल ऑफ मैन पे कैसा आया है. सिमिलरली प्लांट्स में भी कैसे आल्गा से स्टार्ट होके एंजियोस्पर्म तक गया है. तो कैसे कैसे धीरे धीरे एक एक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अडाप्ट होते गए और वो ऑर्गेनिज्म जो है वो बढ़ता गया. सिमिलर केस होगा इसमें भी. जैसे पोरीफेरा से अगर स्टार्ट करते हो पहला फाइलम, पोरीफेरा में सिर्फ सेल से ही बना था वो, इसलिए सेलुलर लेवल हम उसको कहते हैं, करेक्ट. तो वैसे ही कुछ सेल्स मिला के जब आते हैं एक काम करने के लिए, उसको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे. बहुत सारे टिश्यू साथ में आएंगे तो ऑर्गन लेवल, बहुत सारे ऑर्गन साथ में आएंगे और काम करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम लेवल, करेक्ट. तो उस हिसाब से आप याद रखोगे कि कितना छोटा ऑर्गेनिज्म है उतनी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी. देन क्विकली बॉडी सिमेट्री मतलब क्या? अगर किसी का भी साइज शेप कुछ नहीं है, कहीं से भी कट करो कैसे भी फैलता हुआ दिखेगा, इट इज सिंपली असिमेट्रिकल. रेडियल सिमेट्री मतलब क्या? कहीं से भी कट करो यू गेट टू हाफ. एंड बायलैटरल मतलब में यू गेट टू हाफ बट यू विल गेट राइट एंड लेफ्ट, राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड. ओके, सीलम. जिसने भी आवाज नहीं आ रही लक्ष्य बच्चे, यू कैन अगेन गो बैक एंड लॉग इन, री लॉग इन करो, आ जाएगा आवाज. सबको आ रही है आवाज या सिर्फ एवरीबडी इज नॉट एबल टू हियर मी बच्चा? गुड मॉर्निंग. ओके, सीलम मतलब क्या? बॉडी कैविटी. अगर बहुत सिंपल टर्म में बताऊं, आपका माउथ, माउथ से लेके एनस, दैट इज द एक्सटर्नल ओपनिंग जहां से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालते हैं हम, वो क्या है? एक कैविटी है जहां से आप इनटेक करते हो, डाइजेशन करके एक्सट्रीट करते हो. ऐसी कैविटी हर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है. बट अगर कोई कैविटी, कैविटी मतलब क्या? कुछ ऐसा हॉलो स्ट्रक्चर, पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है. कुछ ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती ये कैविटी, इसलिए असीलमेट कहेंगे. कुछ ऑर्गेनिजम्स में पार्शियली डेवलप होती है, इसलिए हम उसको सीडोसीलमेट, नॉट अ ट्रू, सीडो मतलब फॉल्स वाला कैविटी कहेंगे क्योंकि वो पूरी तरह से डेवलप नहीं है. एंड साथ ही सीलमेंट मतलब जिसके पास ट्रू कैविटी, जैसे कॉर्डेट्स, हम लोग जो है पूरे सीलमेंट में आएंगे. ठीक है, जिसको भी सीलमेंट का प्रॉब्लम था, आई होप सीलम इज क्लियर. यस बच्चा, ये डाउट वाला सेक्शन ही है, बट डाउट सेक्शन में आपको वहां पे कहीं पे भी अगर डाउट है तो जस्ट टेक्स्ट मी सो आई कैन रिपीट इट. अभी सीलम का डाउट था इसलिए आई टोल्ड यू अबाउट द सीलम. डिप्लोब्लास्टिक, ओके. सी, अभी थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे क्या होता है?
नहीं लकीशा, मैंने सीरम से डायरेक्टली स्टार्ट नहीं किया था, इसको भी बताया है मैंने, आपने शायद लेट ज्वाइन किया हो। आई हैव टॉट यू द ऑर्गन सिस्टम्स आल्सो। ओके, तो जर्म लेयर्स में बच्चा जिसने भी पूछा है मुझे, सी जर्म लेयर्स में क्या होता है, जब एम्ब्रियो बनता है, ध्यान देना जिसको भी ये डाउट है अबाउट द जर्म लेयर्स, जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है ना, वो एम्ब्रियो क्या करता है, कभी कभी सिर्फ दो टाइप के लेयर्स बना सकता है, जैसे एक्टोडर्म और एंडोडर्म। उस ऑर्गेनिज्म के पास अगर दो टाइप के ही लेयर है, वो ऑर्गेनिज्म पूरा दो टाइप से सेल से ही बना है, तो उसको हम कहेंगे डिप्लो। डिप्लो मीन्स डाई, कुछ दो चीजों से बना हुआ, डिप्लोब्लास्टिक, टू सेल लेयर्स। एंड अगर उसके पास थर्ड लेयर भी है, एक्टो और एंडो के बीच में, एम्ब्रियो तीन लेयर से जब बनता है, अगर बीच वाला मेजो, मेजो मीन समथिंग इन द मिडिल, एक्टो मीन समथिंग इन द आउटसाइड, एंडो मीन समथिंग इन द इनसाइड। ओके, तो उसको हम कहेंगे ट्रिप्लो, ट्राई ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्लियर? सीडोसीलमेंट मतलब क्या होता है कि जैसे आप आपके प्लैटीहेलमिन्थस मान लो, इसमें क्या हो जाता है, मेसोडर्म लेयर जो है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं है, क्योंकि जो एलिमेंट्री कैनल है, जो बॉडी कैविटी है, उसको डेवलपमेंट का यहाँ पे कोई चांस नहीं मिला होता है, तो पार्शली पाउचेस में स्कैटर्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे जो मिडिल लेयर होगा, मेसोडर्म लेयर, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाएगा, कैविटी में कुछ कुछ जगह पे ही पार्शली डेवलप रहेगा, तो उसको हम ट्रू कैविटी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वो ठीक से बना नहीं है, इसलिए हम उसको फॉल्स कैविटी, सीडोसीलमेट कहेंगे हम। बट वो काम तो करेगा ही, अबाउट द डाइजेशन ओनली वो काम करेगा। संध्या साइक्लोस्टोमेटा आगे है, बहुत जाएंगे हम उसकी तरफ। सीडोसीलमेट्स क्लियर? नोटोकॉर्ड इज कमिंग टू दैट। नोटोकॉर्ड जो होता है ना, आपका एक स्टिफ कार्टिलेज जैसा स्ट्रक्चर होता है। एक बेसिक सी चीज याद रखो, जैसे एम्ब्रियो अगर बन रहा है जाइगोट के बाद, एम्ब्रियो को बनाने के लिए उसके आंख, हाथ, पैर, नाक, कान, ऑर्गन्स वगैरह बनाने होते हैं। करेक्ट, एम्ब्रियो से सारा ऑर्गन बनेगा, आगे का ऑर्गेनिज्म बनेगा, पूरा वो जो भी शरीर बनाएगा, उसको ना एक कुछ एक्सिस चाहिए होता है। ये सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ बच्चों, आपको ये कहीं पे से मिलेगा नहीं, यू विल नॉट फाइंड सच डेफिनेशन एनीवेयर, बट मैं आपको सिंपल फॉर्म में समझने के लिए कि नोटोकॉर्ड होता क्या है या वो क्या कर सकता है, तो ये क्या करेगा, नोटोकॉर्ड जब एम्ब्रियो बनाता है ना, नोटोकॉर्ड सबसे पहले बनेगा जो एक कार्टिलेज है। अब कार्टिलेज मतलब क्या, अगर उसको यू हैव योर ईयर्स, यू कैन टच योर ईयर्स, यू कैन टच योर नोज, तो ये ईयर्स एंड नोज क्या है, ये ना की बोन है और ना ही मसल्स है, बट कुछ स्टिफ लाइक स्ट्रक्चर है, राइट? उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पे। उसके एक्सेस के हेल्प से क्या करेगा, इर्द गिर्द में सारे बॉडी के ऑर्गन जो है वो बनाते जाएगा। इवेंचुअली आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये नोटोकॉर्ड जो है कॉर्डेट्स में, मतलब कॉर्डेट एनिमल्स में है, विल बी रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, जो आगे क्या करता है, तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम जो है ना वो बनाता है, ताकि पूरे बॉडी का वो फ्रेमवर्क हो सके, उसको सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस पे भी हम क्लासिफाई करते हैं कि भाई एनिमल्स में नोटोकॉर्ड है या नहीं है। कुछ लोअर एनिमल्स में नोटोकॉर्ड रहता है, बट अगर आप कॉर्डेट्स के पास जाओगे तो नोटोकॉर्ड विल बी रिप्लेस्ड, एम्ब्रियोनिक लाइफ में रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। सीक्वेंस वाइज करा दो। ओके, यस यस, वी विल गो लाइक दैट। निशा, डिप्लोब्लास्टिक नहीं समझ में आया? डिप्लोब्लास्टिक मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म दो लेयर से, सी ये लेयर्स का क्या है, यू कैन सी हियर एंडोडर्म लिखा हुआ देख सकते हो, ध्यान दो। एंडोडर्म क्या है, इनर मोस्ट लेयर है, जो आपके लंग की सेल्स बना सकता है, देन कुछ ग्लैंड्स बना सकते हैं, डाइजेस्टिव सेल्स बनाएगा। वैसे मेसोडर्म लेयर है जो आपके ब्लड्स के सेल्स, बोन्स के सेल्स बनाएगा, मसल्स के सेल्स बनाएगा। एक्टोडर्म है वो नर्वस सिस्टम्स के सेल बनाएगा। ऐसी एक बॉडी जो है, एम्ब्रियो से जब एक बॉडी बनती है, कोई ना कोई सेल से वो आई होती है ऑर्गन, तो वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से बना,
तो अगर कोई भी ऑर्गन आपका एक्टोडर्म लेयर से बना था एम्ब्रियो के टाइम पे, देन विल कॉल इट एज अ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। अगर एंडोडर्म से बना था तो हम उसको कहेंगे एंडोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, ये सारे एनिमल्स के लिए एप्लीकेबल है। तो क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में 2 ही लेयर्स होते हैं जिससे पूरा ऑर्गन बना हो, कुछ ऑर्गेनिजम्स में 3 लेयर्स हो गए। तो जिनके पास 2 लेयर्स है, एक्टो एंड एंडो, दो विल बी डिप्लोब्लास्टिक। क्लियर? या हम जाएंगे वर्टिब्रेटा के पास जाएंगे। या विल गो टू द वर्टिब्रेट्स। ठीक है, सो सेगमेंटेशन क्विकली एक बार देख लो। सेगमेंटेशन इज नथिंग बट, यस, जिसने भी हाथ रेस किया है बच्चा, आप लोगों को डाउट हो तो पूरा टेक्स्ट में एक एक पढ़ रही हूँ, सो गिव मी आल्सो लिटिल बिट टाइम। सेगमेंटेशन मतलब क्या कि बॉडी जो है, यू कैन सी हियर सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, जो जनरली एनालिड्स, जैसे आप अर्थवर्म्स देखते हो ना, जिनके बॉडी पर ऐसे सेगमेंट्स होते हैं, वो सेगमेंट्स क्या एक उनका पैटर्न है जिसके ऊपर भी आप एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हो। समटाइम्स इट फॉर्म्स या 1 मार्क क्वेश्चन, डिफाइन सेगमेंटेशन एंड गिव एग्जांपल करके। कौन सा चैप्टर? ये रिवाइज कर रही हूँ मैं रिया, दिस इज अ डाउट सेशन, सो जिसको भी जो इसमें डाउट है मैं जस्ट रिवाइज कर रही हूँ। या विल गो। ठीक है, आई गेस फाइलम पोरीफेरा इज क्लियर टू मेनी ऑफ देम। मुझे बीच में किसी ने कैनोसाइट्स पूछा था, तो कैनोसाइट्स जो होते हैं पोरीफेरा में ही आएगा, तो कैनोडर्म या फिर कैनोसाइट्स कहते हैं, जो क्या कहता है, जो क्या करता है, वाटर या फिर फूड पार्टिकल को इनटेक एंड एग्जिट करने में हेल्प करेगा। ओके, या जाएंगे प्लाटी हेलमेंथ जिसके पास भी जाएंगे। जिसको भी डाउट है, मैं एक बार पढ़ रही हूँ, यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी। हेमी गॉट इट। ओके, हाँ, या जो भी हैंड रेस करे ना बच्चा, हैंड रेस अगर मुझे हाई करने के लिए कर रहे हो तो ठीक है, बट इफ यू आर डूइंग टू आस्क मी समथिंग, पुट मी द मैसेज। ओके, ठीक है। रैंडम रैंडम रिक्वेस्ट आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, तो स्टीनोफोरा भी क्लियर है। सी क्विकली क्विकली एक बार देखो, कुछ कुछ हाइलाइटिंग पॉइंट्स। स्टीनोफोरा में बायोलिमिनेसेंस के बारे में लिखोगे, एंड देन उसके पास कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स के बारे में लिखोगे स्टीनोफोरा, एंड गिव द एग्जांपल्स। ओके, आप बार फुल चैप्टर पढ़ा ही दो। फुल चैप्टर 1 घंटे में होना इज अ बिग टास्क बच्चा। ठीक है, क्विकली ध्यान दो, हम लोग स्टीनोफोरा में थे। सिलियंट्रेटा में यू विल राइट अबाउट द नीडोब्लास्ट, जो क्या करते हैं, प्रे को कैप्चर करना, एंकरेज करना और डिफेंस करने का काम करेंगे। या वॉइस नहीं आ रही है बच्चा, तो प्लीज एक बार मीटिंग से बाहर निकल के, मतलब ये लिंक आईडी से, एंड देन रीजॉइन कर लेना। प्लैटीहेलमिन्थस में आप अबर यू विल राइट अबाउट द हुक्स एंड सकर्स। टेरोफाइट्स, हाँ जाएंगे हम, टेरोफाइट्स के पास भी जाएंगे। देन जिसने भी प्लैटीहेलमिन्थस, एनीबॉडी हैड आस्क्ड मी अबाउट प्लैटीहेलमिन्थस आई गेस। ओके, क्विकली मैं प्लैटीहेलमिन्थस बता रही हूँ। सी, प्लैट मतलब समथिंग विच इज फ्लैट, dorsoventral you can see the body having the flat surfaces, correct? तो वो फ्लैट सरफेस क्या होता है, जनरली अटैचमेंट के लिए यूज करते हैं। और प्लैटीहेलमिन्थस क्या है, एंडोपैरासाइट है। द नेम वर्ड सेल्फ इज व्हाट, एंडो मींस समथिंग इनसाइड। सो ये जनरली ह्यूमन बॉडी में कॉलोनाइज करता है, एज अ होस्ट करके यूज होता है। आपको जब पेट दर्द होता है ना, कहीं से बाहर से कुछ खा के आ ले और बोल रही कि यार पेट दुख रहा है, जंत हो गए, जब सीवियर कंडीशन ऐसा होता है, कंटामिनेटेड फूड या पानी पी लिया, तो इट इज पॉसिबल कि आपके पेट में ये वर्म्स में कॉलोनाइजेशन हुआ हो। सो बेसिकली प्लैटीहेलमिन्थस क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर से बना हुआ, कैविटी उसमें नहीं है इसलिए असीलमेट, एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल, मतलब आप बॉडी को डिवाइड करोगे तो आपको राइट एंड लेफ्ट हाफ जो वो मिलने वाला है। देन इस फाइलम में यू विल राइट अबाउट द फ्लेम सेल्स, जो ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। एवरीबॉडी नो व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? ऑस्मोरेगुलेशन मतलब जो बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं, सॉल्ट वाटर को बैलेंस करने का काम करने वाला है ये। स्लाइम मोल्ड, यस यस, जाएंगे हम, जाएंगे।
Hi, Ayushi. Yes, they are also mental. Very correct. Very correct. Then platyhelminth जिसमें you write that they are hermaphrodite, मतलब मेल और फीमेल। ये साइंस का मतलब अब तक शायद सभी समझते होंगे कि मेल एंड फीमेल का साइन है ये। मेल एंड फीमेल साइन जब एक मेल एंड फीमेल का पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जब एक ही बॉडी में आती है, उस ऑर्गेनिज्म को हम हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं। जनरली लोअर क्लासेस में ये होता है कि दोनों में सेक्सेस जो है वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट हो। एंड देन यू विल राइट अबाउट फर्टिलाइजेशन एंड एग्जाम्पल। ठीक है, सो आयुषी, आई होप दिस इज क्लियर। प्लैटीहेल्मिन्थस में व्हाट ऑल थिंग्स यू आर गोइंग टू इंक्लूड। अनआइसोगैमी युक्ति। अनआइसोगैमी मतलब ऐसे गैमेट्स का मिलना जो डिसिमिलर है साइज में। एंड बच्चा प्लीज ना, जैसे ही आपका डाउट क्लियर हो, पुट एटलीस्ट थम्स अप या फिर कुछ तो वो हिंट दे दो, सो दैट मुझे पता चले कि मैं किसका डाउट पढ़ रही हूँ और किसका डाउट क्लियर कर रही हूँ मैं। ओके ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो आपको पता है कि क्या लिखना है। प्लांट का जो डाउट है ना, प्लांट का डाउट एक इस चैप्टर का डाउट खत्म होने के बाद देन आई गो टू द प्लांट वाला थिंग, क्योंकि वो कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि पहले प्लांट फिर एनिमल, प्लांट फिर एनिमल। ओके, एंकरेज डिफेंस, यस, ऑफेंस नहीं, चेतना। स्टीनोफोरा चाहिए, ओके। हाँ, स्टीनोफोरा जो है जेली लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर वेरी डेंजरस ऑल्सो, क्योंकि कभी कभी ये स्टिंग कर सकता है आपको। स्टिंग माने दे कैन मेक यू समटाइम्स टू गो, क्या बोलते, सुन पड़ाना, नम करना, दैट इज व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय स्टिंग। आर्थ्रोपोडा पे जाएंगे, यस, सेफालोपोडा पे जाएंगे, या स्टीनोफोरा एक बार बता देती हूँ। देन स्टीनोफोरा के अगेन ऑर्गन लेवल क्या है, इट इज डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, सिमेट्रिकल इन नेचर, टिश्यू लेवल। मतलब पोरीफेरा को छोड़ के जो बाकी के क्लासेस आएंगे प्लैटीहेल्मिन्थस तक, वहां तक सारे टिश्यू लेवल है। जैसे पोरीफेरा सिर्फ सेलुलर लेवल पे है, स्टीनोफोरा और निडारिया दोनों भी टिश्यू लेवल है। उसके बाद सब के सब ऑर्गन लेवल सिस्टम पे आने वाले हैं, इतना याद रखो। टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल का आराम से याद हो जाएगा। देन स्टीनोफोरा में हाईलाइटिंग पॉइंट है अबाउट द कोम। मैम मेरे तीनों भी डाउट नहीं लिए गए। लकीशा प्लीज रिपीट योर डाउट, आई विल टेल दैट अगेन। इनके पास होता है कॉम्प्लेट्स। कॉम्प्लेट्स का काम है कि वो उसको लोकोमोशन, स्विम करने में हेल्प करे। बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में लिखोगे कि बायोल्यूमिनेसेंस उनके पास ऐसी शक्ति है या फिर पावर है, दे हैव सम स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हिच कैन एमिट द लाइट। जुगनू जैसे होता है ना आपके रात में, जुगनू कैसे वो लाइट एमिट करते हैं, उसी तरह की प्रॉपर्टी इनमें भी होती है। सेक्सेस आर अगेन नॉट सेपरेट, मतलब वो क्या है, हर्माफ्रोडाइट है। बच्चे एक 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 डाउट डालो, वरना वो चैट ऊपर जाता जाएगा, देन आई विल मिस इट। स्टीनोफोरा लुक डेंजरस, नहीं, दे लुक ब्यूटीफुल। रिप्रोडक्शन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल है, एंड यू कैन राइट द एग्जांपल ऑफ जेलीज। ओके ओके, अभी लकीशा कहाँ गई? लकीशा आपका डाउट फिर से एक बार बताओगे। आर्थ्रोपोडा को यस मैंने देखा है, स्टीनोफोरा के बाद आर्थ्रोपोडा के पास जाऊंगी मैं, बट हाइपोस्टोम, मैम प्लीज ओपन माइक। ओके वेट, कशिश यू कैन टाइप राइट नाउ। हाइपोस्टोम जिसने भी पूछा है, हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम जो हाइड्रा का माउथ सेक्शन होगा, सेंटर सेक्शन, दैट इज द हाइपोस्टोम। जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया यार मेरा डायग्राम, कहाँ गया? आई मिस इट शायद। ठीक है, निडारिया में आएगा हाइपोस्टोम का मतलब जैसे तुम्हारा हाइड्रा कुछ ऐसा होता है, राइट, यू हैव टेंटेकल्स, तो ये जो सेंटर एरिया होता है इसको कहते हैं हाइपोस्टोम, जहां पे माउथ होता है, जहां से वो प्रे को पकड़ के अंदर लेगा। निडारिया में आएगा, ये सिलेंट्रेटा में आएगा। आई गेस हाइपोस्टोम इज क्लियर। लकीशा कहाँ गई? तीनों डाउट नहीं है बोल रही है, बट बता ना कौन सा डाउट पूछ रहे हो आप। सीलम, सिलेंट्रेटा नाम है, सिलेंट्रेटा एंड हाइपोस्टोम। सिद्रा जिसने भी पूछा है, हाइपोस्टोम इज नथिंग बट द माउथ सेक्शन ऑफ द सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा इज द नेम ऑफ दैट फाइलम बच्चा।
माइक ओपन नहीं है, जस्ट अ सेकेंड, गड़बड़ मत करो, आई अलाउ यू टू स्पीक, होल्ड ऑन, वरना मैं पगला जाऊंगी यार, तुम लोग अगर एक साथ सब लोग बात करोगे तो। वेट, अब मैं नाम लूंगी, वही बात करेगा। हाँ मैम हाँ बोलो कशिश। मैम मेरे को ये पूछना था कि आप इसमें सिर्फ चैप्टर 4 के डाउट ले रहे हो या दूसरे चैप्टर के नहीं भी नहीं ले नहीं, रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, मोस्ट ऑफ लोगों ने उसी से पूछा था ना, इसलिए नहीं, ये पूरा डाउट सेशन है, यू कैन आस्क। ओके मैम। लकीशा, एक डाउट हो गया आपका क्लियर? Why is न्यूरोस्पोरा, वेरी नाइस क्वेश्चन, एन इम्पोर्टेंट जेनेटिक टूल? क्योंकि न्यूरोस्पोरा में ना स्पोर्स बहुत इजीली डेवलप होते हैं। न्यूरोस्पोरा प्लांट किंगडम में चले गए आप, ठीक है, न्यूरोस्पोरा में जो रिप्रोडक्शन करके मियोसिस करके स्पोर बनाता है ना, तो जेनेटिकली उसकी स्पोर्स बहुत जल्दी होते हैं, इसलिए वो जेनेटिक का पार्ट आप 12th में भी पढ़ोगे, न्यूरोस्पोरा क्रासा में कैसे स्टडी किया गया था। तो वो बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म में इजीली डिवाइड होता है, उसके ऊपर ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इसलिए जेनेटिक स्टडी के लिए वो बहुत आसान हो जाता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है वो न्यूरोस्पोरा क्रासा। नहीं, सिर्फ चैप्टर 4 के डाउट्स नहीं है, ओवरऑल डाउट्स है। आर्थ्रोपोडा के पास जाएंगे, ठीक है, लेट्स गो टू आर्थ्रोपोडा। मैम इस चैप्टर के नोट्स कहाँ पर मिलेंगे? क्या प्रियांशु? इस चैप्टर के नोट्स कहाँ पर मिलेंगे? लिंक पे ही मिलेंगे आपको बच्चा। आर्थ्रोपोडा, अच्छा 5th वाला ना, हाँ डाल रहे उसको, अपडेट करेंगे, मॉर्फोलॉजी ना 5th वाला। मैम माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नोबडी पुट द डाउट्स, लेट मी डू दिस आर्थ्रोपोडा, फिर मैं आती हूँ, वरना मुझे कंफ्यूज हो जाएगा कि किसने क्या पूछा और क्या छूटा है मेरा। लकीशा, आपका नहीं डाउट हुआ है तो आर्थ्रोपोडा के बाद लकीशा यू गिव मी व्हाट इज द डाउट ऑफ यू। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द एनिमल्स, क्योंकि आपको पता है बच्चे, दुनिया में सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म है एनिमल्स में, वो इंसेक्ट्स ही है जो आर्थ्रोपोडा में रहते हैं। एंड अगर इंसेक्ट का इम्बैलेंस हो गया ना बच्चों, तो इट विल गोइंग टू बी अफेक्ट द ह्यूमन लाइफ ऑल्सो। ये बात तो सुनी होगी ना कि बीज और एनिमल्स रिलेटेड है, ठीक है, कहानी बाद में। फाइन, आर्थ्रोपोडा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलैटरली सिमेट्रिकल, सेगमेंटेड एनिमल्स, मतलब उनमें सेगमेंटेशन कुछ कुछ इसमें होता है, और जनरली बॉडी जो होती है वो 3 रीजन्स में होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। सी अभी के एग्जाम के लिए कि उस हिसाब से पढ़ना, क्योंकि हम नीट के में अगर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो नीट में तो बहुत डिटेल में जाने वाले हैं। अभी के एग्जाम के लिए आपको कितना याद रखना है, सिर्फ वो हाईलाइट कर रही हूँ मैं, ठीक है। सो आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, देन उसकी जर्म लेयर्स लिखो, सिमेट्री लिखो, उनमें और एक क्या होता है, जॉइंट अपेंडिचेस होते हैं, ये पॉइंट नहीं भूलना। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा इज इंपॉर्टेंट फाइलम। जॉइंट अपेंडेजेस मतलब क्या, कि उनके जो लेग्स होंगे उनमें से, यहाँ पे यू कैन सी द जॉइंट्स हियर, जॉइंट्स होते हैं, बोन्स कैसे जॉइंट होते हैं ना, वैसे जॉइंट्स होते हैं, इसलिए उनको जॉइंटेड अपेंडेजेस कहा जाएगा। रुक जाओ, मैं आर्थ्रोपोडा लूंगी, रुक जाओ बच्चों, स्टॉप स्टॉप आस्किंग डाउट, वेट अ मिनट, वरना मेरा आपका क्वेश्चन पढ़ना छूट जाएगा। रुक जाओ, आई विल गिव यू चांस, इसको एक बार देखती हूँ मैं, आर्थ्रोपोडा को कंप्लीट करते हैं, देन विल गो। ओके, देन आप लिखोगे दैट एक्सोस्केलेटन जो है वो एक अलग स्पेशल टाइप का पॉलीसेकेराइड काइटिन से बना होगा। बॉडी कैविटी इज फिल्ड विथ हीमोलिम्फ, ये अगर नहीं है बुक में तो यू कैन नोट डाउन, आई गेस एनसीईआरटी में नहीं है। हीमोलिम्फ इज अ सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक ब्लड, जैसे हम लोगों में ब्लड होता है वैसे इन लोगों में हीमोलिम्फ करके होता है। दे डू नॉट हैव द रेड कलर, आप किसी कॉकरोच को मार के मत देखना कि भाई रेड है या नहीं, बट दे हैव हीमोलिम्फ। जो रेड क्यों होता है ब्लड, बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन इनमें नहीं होगा, इसलिए हीमोलिम्फ, इट विल नॉट बी रेड, बट वर्क जो है सेम ही है, जैसे ब्लड काम करता है हम लोगों के बॉडी में वैसे ये भी काम करेगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है बच्चे कि मान लो अगर आपने इमेजिन कि पानी अगर कोई पाइपलाइन से फ्लो हो रहा है, कोई चैनल से फ्लो हो रहा है, इट विल बी कॉल्ड एज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे हमारे ब्लड आर्टरीज ऑन वेन से फ्लो होते हैं, ऐसे डायरेक्टली किसी भी ऑर्गन के पास गए, किसी भी टिश्यू के पास गए, ऐसा नहीं होता, इसलिए उसको हम कहते हैं क्लोज्ड।
क्लोज चैनल्स जो है उसमें जा रहा है ब्लड। बट अगर ऐसा है कि आपके सारे बॉडी के सेल्स और ऑर्गन्स सारे ब्लड में ऐसे फ्यूज्ड है, तैर रहे हैं, तो इट इज अ ओपन सर्कुलर सिस्टम, जहां पे ब्लड में सस्पेंडेड होते हैं सारे टिश्यूज, डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ आ जाएंगे, उसमें कोई ऐसा पाइपलाइन, चैनल्स, आर्टरीज वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, देन दे हैव कंपाउंड आईज, दे शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड गिव सम एग्जांपल्स। इतने ही पॉइंट्स फिलहाल के लिए याद करो आर्थ्रोपोडा के लिए, फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इनफ। एंड हर चीज में बायोलॉजी में एग्जांपल्स देना जरूरी है, चाहे वो कौन सा भी प्लांट हो, एनिमल हो, डू नॉट फॉरगेट टू गिव एग्जांपल्स। ठीक है, सो वी हैव डन द आर्थ्रोपोडा। आई गेस निशा इट्स क्लियर। लकीशा, आई टोल्ड यू टू पोस्ट इफ यू हैव एनीथिंग। निशा, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर होना, जिसके पास एंडोडर्म भी है, एक्टोडर्म भी है और मेसोडर्म भी है, जिसका बॉडी 3 अलग अलग जर्म लेयर से बना होगा। मैम मेरे को एक डाउट है। कौन बात कर रहा है? मैम हु इज स्पीकिंग? कशिश, टेल मी। मैम कीमोसिंथेटिक में जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मैम इसका बता दीजिए क्या होता है। कीमोसिंथेटिक में ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, उसका क्या, व्हाट इज द डाउट देयर? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स मतलब ऐसे ऑटोट्रॉफ्स जो पिगमेंट नहीं होंगे उसमें, जो अब जनरली कलर, क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेनिंग क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। कीमो इसमें क्या आ जाएगा, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे सल्फर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करके सल्फर को ही रिलीज करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेगा। जैसे कहाँ लिखूं इसको, एक सेकंड। अगर कोई पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, H2S को यूज कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड को, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वही है ना कशिश, आपका प्रॉब्लम। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करेगा, सपोज इसको, इस मटेरियल को, इस कंपाउंड को यूज करके, ऑक्सीडाइज करके, जैसे आप इक्वेशन लिखते हो फोटोसिंथेसिस का, इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन इट विल रिलीज आउट द सल्फर। बच्चे अभी ये बोर्ड लेवल पे नहीं है, डू नॉट स्क्रैच योर हेड हियर, हम लोग इस कॉन्सेप्ट को नीट में पढ़ेंगे कशिश। ओके ये थोड़ा डिटेल्स, डीप स्टडी है, क्योंकि कीमोसिंथेटिक वगैरह आपको नहीं आएगा अभी। अभी एग्जाम के बारे में सोचो, उसके बाद हम पढ़ेंगे सारा कुछ चीजें। केमिकल एनर्जी से मिलकर बनता है। सॉरी, क्या हुआ कशिश? बाकी सब लोग म्यूट कर दो। मैम व्हाट इज सेफालोकॉर्डेटा? लकीशा जोर से बोलो, आई एम नॉट एबल टू हियर यू लकीशा। मैम व्हाट इज सेफालोकॉर्डेटा? सेफालोकॉर्डेटा फाइलम है बच्चा। एक सेकंड मैम प्लीज एक्सप्लेन ट्यूनिका। यस, हम लोग आगे जाएंगे। मोलस्का क्लियर है? कॉर्डेट्स में ही आएगा तुम्हारे सेफाला। हाँ बच्चों, इसको भी याद रखना, हाँ, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स आपका कभी कभी 3 मार्क वगैरह पूछ सकते हैं, डिफरेंशिएशन बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। लकीशा, वर्टिब्रेट, सेफालोकॉर्डेट्स, ट्यूनिकेट्स, ये सारे फाइलम है। का क्लास का लिंक नहीं आया, ओके। हर्षवर्धन, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब सेल्स जब कोई भी चीज को अंदर लेके उसको डाइजेस्ट करके उसका न्यूट्रिएंट अगर बाहर छोड़ते हैं तो इंट्रासेलुलर हो जाएगा। एक्स्ट्रासेलुलर मतलब क्या, फूड को बाहर ही उसको फ्रैगमेंट्स में कट कर दिया जाएगा एंड देन उसको अंदर लिया जाएगा। दैट्स हाउ इट इज इंट्रा एंड एक्स्ट्रासेलुलर। लकीशा, आपका वर्टिब्रेट्स एंड सेफालोकॉर्डेट्स बोल रहे हो आप, वी आर गोइंग टू दैट, कॉर्डेट्स में ही आएगा वो, सो ध्यान दीजिए। संध्या माइटोकॉन्ड्रिया पूछ रही है, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है वो। संध्या, यू आर देयर या यू आर मीटिंग? मैम स्लाइम मोल्ड बता दीजिए। हाँ, स्लाइम मोल्ड प्लांट में आता है ना, रुक जाओ, मैं वही बोल रही हूँ, प्लांट कभी हम लेंगे, अभी एनिमल का तो खत्म कर देना, एक बार ये सब खत्म हो गया तो फॉल्स फंगी होती है ना स्लाइम मोल्ड तो। मैम इसके बाद एक बार फ्रॉग स्ट्रक्चर भी पढ़ा दीजिएगा। एक सेकंड, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स इन
सिद्रा जो भी वन छोटे छोटे डाउट्स है उसको बता रही हूँ मैं। सिद्रा जिसने पूछा है मालफिजन ट्यूब्यूल्स इन आर्थ्रोपोडा, मालफिजन ट्यूब्यूल्स जैसे एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करेगा, वो एक पार्ट है, एक्सक्रीटरी पार्ट है, जैसे हम लोगों में किडनी होता है वैसे आर्थ्रोपोडा का मालफिजन ट्यूब्यूल्स। हेमिकोडेटा ओके, मालफिजन ट्यूब्यूल्स जिसको भी था आई गेस दैट इज क्लियर। ओके, एक बार ये बताओ मुझे कि कौन सा टॉपिक डिलीटेड है। प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया, रुक जाओ, हम लोग प्लांट किंगडम लेंगे। एनिमल किंगडम में कुछ पोर्शन डिलीटेड है, एवरीथिंग डिलीटेड। फ्रॉग की कुछ एनाटॉमी भी डिलीटेड नहीं है। सॉरी, एनिमल किंगडम में कुछ भी डिलीटेड नहीं है। ओके, इज दिस एप्लीकेबल टू एवरीवन इन द ग्रुप? क्योंकि एनिमल किंगडम इम्पोर्टेंट चैप्टर है तो डिलीट करना तो मुश्किल है, नहीं कर रहे जल्दी। ओके, क्या हो गया मैम? चैप्टर 2 में कुछ भी डिलीटेड नहीं है। हाँ, नहीं है, करेक्ट। सिर्फ चैप्टर 3 में शायद एंजियोस्पर्म वाला चीज डिलीटेड है। ओके, सी रुको बच्चे, नाउ स्टॉप टॉकिंग। एक बार में कॉर्डेट्स के बारे में जो है ना, कॉर्डेट्स क्विकली एक बार देख लेते हैं एंड देन आई गो टू द प्लांट वाला सेक्शन। स्टॉप टॉकिंग नाउ। ओके, सो कॉर्डेट्स के बाद ये वाला अब जो स्लाइड है इसको जब आपको दे दिया जाएगा पीपीटी, उसमें से देख लेना, वो आप पढ़ सकते हो। दे ऑल हैव नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जैसे मैंने कहा था कि दे हैव बीन डेवलप्ड, एक पार्ट होता है जो थ्रू आउट सारे कॉर्डेट्स में बाय डिफॉल्ट रहने वाला है। ट्रिप्लोब्लास्टिक के 3 लेयर्स वाले हैं। सिलोमेट मतलब बॉडी कैविटी है उनके पास। बायलैटरल सिमेट्री मतलब व्हेन यू डिवाइड देम यू गेट 2 हाफ ऑफ देम विथ राइट एंड लेफ्ट। हार्ट होता है, डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीटली डेवलप्ड है। अब कॉर्डेट्स को हम देखेंगे एज अ प्रोकॉर्डेट और वर्टिब्रेटा। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है बच्चे। तो ये जो टेबल है ये आपका एनसीईआरटी में भी है, जिसमें हम वर्टिब्रेटा को एग्नेथा, लेट मी चेंज द कलर, ये दिख नहीं रहा है, एग्नेथा मतलब लैक्स जॉ एंड नेथास्टोमाटा, ऐसे 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, जिसमें क्या होता है कि लैक जॉ एंड बियर जॉ। जॉ मतलब आपका ये वाला स्ट्रक्चर, मुंह का जो स्ट्रक्चर होता है उसको जॉ कहते हैं, करेक्ट। तो 2 मेजर डिविजन है, इस चार्ट को याद रखना, ठीक है। वर्टिब्रेटा विथ जॉ, विदाउट जॉ। अग्नेथा समथिंग विच इज हैविंग, विच इज नॉट हैविंग। अ मींस असीलमेट, अग्नेथा जो कुछ नहीं है उसके पास, उसके पीछे अ लग जाता है। तो लैकिंग द जॉ और अग्नेथा, जैसे साइक्लोस्टोमाटा हो गया, किसी ने पूछा था शायद साइक्लोस्टोमाटा। देन जिसके पास जॉ है वो हो जाता है ग्नेथोस्टोमाटा। ग्नेथोस्टोमाटा में समटाइम्स 2 मार्क क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, टू डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्ड्रोथाइसिस एंड ऑस्टियोथाइसिस। सिंपल चीजें बच्चों, पाइसेस में आता है, फिशेस वाले इसमें, इसको याद रखोगे आप। फिन्स होते हैं तो इजी जाएगा विद एग्जांपल्स। दे आर द part of vertebrata, then they are the part of Pisces, then they have fins, then they have osmoregulation वाले part and example। इतना लिखो, इसको मत भूलना। ओके, सी क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेटा दिया है, एक बार इसको ध्यान से पढ़ो। आई गिव यू 1 minute, जस्ट गो थ्रू दिस टेबल। कैसे फिशेस, दैट इज योर अग्नेथा, देन ये सारे जो है वो ग्नेथोस्टोमाटा है, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स को बेसिस ऑफ देयर स्केल्स, फिन्स, गिल्स एंड एग्स। हाँ, ये भी एक ध्यान रखना है कि कोई ऑर्गेनिज्म विविपैरस है, ओविपैरस है, होमियोथर्म है, पोइकिलोथर्म है, इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। warm-blooded are called as homeotherm. If anybody is not knowing this, इसका मतलब होता है कि जो इंटरनल टेम्परेचर है बॉडी का वो रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे वी ह्यूमंस, हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है इंटरनल। बाहर कितनी भी ठंड हो, गर्मी हो, तुम्हारा अंदर का बॉडी टेम्परेचर हमेशा सही से चलेगा, वरना आपकी बॉडी जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो खराब चलेगी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ये कैपेबिलिटी है उसको हम कहेंगे होमियोथर्म, जिसके पास नहीं है उसको कहते हैं पोइकिलोथर्म।
या एक्टोथर्म भी कहा जाएगा। या सिंपली अगर ये थर्म्स वाले टर्म याद नहीं रहते छोड़ दो, एटलीस्ट वार्म ब्लडेड या कोल्ड ब्लडेड तो याद रख लो प्लीज, एंड एग्जाम्पल्स भी याद रखना। 1 मार्क क्वेश्चन बनता है समटाइम्स। माइसिलियम सेप्टेट जाऊंगी मैं, आई विल गो टू दिस। ओके, पाइसेस नहीं पूछा है, बहुत लोगों ने कौन सा पूछा था? अरे वी केम टू द एंड डायरेक्टली। क्या पूछा था यार बच्चों तुम लोगों ने मुझे? मैसेज करो। बच्चा नाउ पुट अ मैसेज व्हाट यू गाइस हैड आस्क्ड मी। मल्फिजन ट्यूबल्स बताया मैंने। न्यूमेटिक बोन्स आपका आएगा एव्स में। कहाँ है एव्स? एव्स में दिया है यहाँ पे। एनीबडी। न्यूमेटिक बोन्स ना मतलब ऐसे बोन्स जिसके वजह से बोन्स हॉलो होते हैं एंड बर्ड्स को उड़ने की कैपेबिलिटी देते हैं, उड़ने का जो वो क्षमता रखते हैं वो बिकॉज ऑफ देयर द हॉलो होम्स बोन्स, दैट इज कॉल्ड एज न्यूमेटिक बोन्स। यहाँ पे नहीं है शायद, बट यू कैन राइट दैट। किसने पूछा था न्यूमेटिक मुझे? दिव्यानी आई गेस। माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स मैंने अभी बताया। सिमेट्री, टेरिडोफाइट्स। ओके, सो शैल आई अज्यूम कि मैं टेरिडोफाइट्स की तरफ जाऊं? बच्चा फ्रॉग एंड ऑल अभी हमारे पास उसका स्लाइड फिलहाल मेरे पास नहीं है, तो मैं उसको इस पे अपलोड कर देती हूँ साइट पे, जहाँ पे आप उसके बारे में लिख सकते हो, सॉरी पढ़ सकते हो। ओके, एज में क्या हो जाएंगे? दे आर होम्योथर्मिक। अभी मैंने इस टर्म का बारे में बताया, मींस दे कैन रेगुलेट। होम्योथर्मिक और एंडोथर्मिक या वार्म ब्लडेड तीनों का मतलब सेम ही हो जाता है। कुछ भी याद नहीं रहता है तो प्लीज इतना याद रखो कि दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। देन दे आर एक्सोस्केलेटन मेड द, एक्सोस्केलेटन मतलब आउटर कवरिंग जिसमें वो फेदर्स होता है, दैट इज देयर एक्सोस्केलेटन, जिसमें वो बीक, फेदर्स एंड क्लॉज। और एक चीज एज में रखोगे कि जो फोर लिम्स है, फोर लिम्स मतलब आपके आगे के हाथ, जनरली दीज आर मॉडिफाइड एंड दे हैव बीन मोस्टली कन्वर्टेड टू द फेदर्स। क्यों? बिकॉज दे हैव टू फ्लाई, so that is the characteristics, presence of the feathers, modified four limbs. Yeah, yes, मिलेगी। ओके, देन बॉडी इज स्ट्रीमलाइन मतलब क्या कि जनरली आप देख सकते हो कुछ ऐसा नैरो होता है बॉडी, बर्ड्स में ऐसे नैरो बॉडी होती है, सो दैट यहाँ पे अगर फेदर्स हो जाएंगे तो क्या होता है, दिस स्ट्रक्चर, स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर से उनको, एरोप्लेन कैसा होता है बच्चों? एरोप्लेन का जैसे आप देख सकते हो आगे, इट इज अ नैरो थिंग। व्हाई? ताकि वो हवा को काट के आगे बढ़ सके। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक कि बर्ड्स को भी उड़ना है ना, तो उनकी बॉडी को उस तरह से रखना जरूरी होता है ताकि वो हवा को काट के आगे तेज से बढ़ सके। या देन दे हैव अ प्रेजेंस ऑफ क्रॉप एंड गिजार्ड। बच्चों ये 1 मार्क क्वेश्चन बहुत बार बना है। क्रॉप एंड गिजार्ड, these are the digestive parts in the aves। याद रखना, क्रॉप एंड गिजार्ड, ये तो आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में भी पढ़ते हो अबाउट द गिजार्ड। ये डाइजेस्टिव या फिर एलिमेंट्री कैनल का पार्ट है। मैम बैच की क्लास कब भी होती है? मैम न्यू स्टूडेंट होता है। बच्चे ये जो आपका दिक्कत है ना रक्षपाल, आई अंडरस्टैंड, कभी न्यू बैच, कभी न्यू बच्चे, कभी न्यू टीचर, ये आपका सेग्रीगेशन होने तक ऐसा होने वाला है क्योंकि आपके एग्जाम्स हो रहे हैं एंड बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत कम टीचर्स हैं, तो इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर अस। थोड़ा टाइम दे दो, जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट होता है वी विल वर्क ऑन द बैचेस, बैचेस सेग्रीगेट हो जाएगा, टीचर्स भी फिर रेस्पेक्टिव बैच का सेग्रीगेट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। टिल देन काइंडली यू आल्सो एडजस्ट, वी विल आल्सो एडजस्ट, ठीक है। देन एव्स में पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, मतलब थ्रू लंग्स, उनमें आप लिखोगे अबाउट द एयर सैक्स, हॉलो बोन्स जो होते हैं, हॉलो बोन्स के वजह से वो बर्ड्स जो है वो उड़ सकते हैं। देन यू राइट अबाउट द हार्ट विच इज 4 चेम्बर एंड द एग्जाम्पल्स। क्लास एव्स में इतने चीजें रखो, काफी हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ द क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स विथ 2, 3, 4 चेम्बर, पाइसेस है,
then you have crocodile, then you have humans. युक्ति, बच्चा आप लोग ना खुद अगर ठीक से एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे एंड फिर बोलोगे कि मैम सभी पढ़ा दो, देन देयर इज नो वर्क ना, डोंकी वर्क नहीं करना है बच्चे, स्मार्ट वर्क करना है, थोड़ा बहुत आपको भी पढ़ के आना पड़ेगा, देन जहां पे भी दिक्कत है देन आई कैन टीच यू व्हाट इज द डाउट। पूरा का पूरा अभी तो बहुत क्रूशियल है ना, आपका एग्जाम भी है। ओके सो बहुत सारे लोगों को टेरिडोफाइट्स में है, देन माइटोकॉन्ड्रिया, ओके या तो फिलहाल शैल आई गो टू द प्लांट किंगडम, इसको मैं रुका देती हूँ। ऑस्मो रेगुलेशन जिसने भी पूछा है, दैट इज द मेंटेनिंग द सॉल्ट्स एंड वाटर बैलेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूमेटिक बोन्स युक्ति, इसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि न्यूमेटिक हॉलो होने की वजह से दे बिकम लाइटर। अब मोटे होंगे तो कैसे उड़ पाएगा ना बोर्ड, उनको लाइट वेट होना जरूरी होता है सो दैट वो हवा में तैर सके। हाँ टेरिडोफाइट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगी, जिसको भी टेरिडोफाइट्स चाहिए तब उसने पूछा है। Yes, I will allow to speak now. Quickly turn on and let me know if this is clear. I am moving to the plant kingdom. Yes, ma'am. ठीक है। Ma'am, हाँ the segmentation in platform reported as a TPD. क्या 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 जोर से बोलो। Ma'am, why आपकी आवाज ही नहीं आ रही संध्या, जो भी बोल रही हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हर्षवर्धन का क्वेश्चंस करा दो चैप्टर 4 के, मैंने वही बोला ना चैप्टर। अमन कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग बिकॉज आपने अगर बीच में से ज्वाइन किया हो तो समझ में नहीं आएगा। ये डाउट सेशन है एक्चुअली, आई एम नॉट टेकिंग एनी न्यू थिंग हियर, ये एक डाउट सेशन ले रही हूँ मैं। तो आई विल ट्राई टू राइट हियर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वो हैं, वो क्वेश्चंस है, वो कहाँ से मिलेंगे? आप अवंतिका पूछ रहे हो, या अगर मॉडल क्वेश्चंस पेपर चाहिए तो कभी कभी आप गूगल पे भी करके देख सकते हो, यू कैन फाइंड इट देयर आल्सो कि सैंपल क्वेश्चंस या फिर मॉडल क्वेश्चंस दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के कैसे मिलते हैं, यू विल गेट इट ऑन द गूगल आल्सो। ऐसे जो मिड टर्म एग्जाम्स में मतलब लगभग ज्यादातर आ सकते हैं। क्या मिड टर्म एग्जाम में आ सकते हैं वो क्वेश्चन? हाँ मिलेंगे ना, मैं वही बता रही हूँ। यू विल सी आइदर यू कैन रेफर दी स्लाइड्स, इसके बाद भी यहाँ पे क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे दे रखा है, देन यू कैन गो गूगल में भी अगर आप डालोगे ना कि व्हाट इज द मॉडल पेपर फॉर द चैप्टर 4 चैप्टर 5 ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं फ्रॉम द चैप्टर 5, बोर्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर 4, बोर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर 3, आपको मिल जाएगा। तो उस क्वेश्चन को आप ढूंढ के उस कॉन्सेप्ट को पढ़ के आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। यस मैम। हाँ अवंती क्लासेस का यूट्यूब पे मिलता है, ढूंढो अवंती फेलोज के बारे में। डिफरेंस बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया इन रिस्पेक्ट टू देयर स्किन, स्केल्स के बारे में डिफरेंस है बच्चों। क्यूटिकल होता है रेप्टिलिया में, और एम्फीबिया में जो स्केल्स होते हैं वो थिक होते हैं, सॉरी थिन होते हैं, रेप्टिलिया में थिक होते हैं। हाँ रिकॉर्डिंग मिलता है साइट पे। यस पढ़ रखा है ना तनु, तो थोड़ा सा और रिवीजन का बस जरूरत है। सेगमेंटेशन, व्हाई इज सेगमेंटेशन फ्लैटवर्म रिफर्ड एज, क्योंकि सेगमेंटेशन जो होती है, जिसने पूछा है संध्या, जो सेगमेंटेशन जो होती है इन द फ्लैटवर्म्स, वो पूरे ऑर्गन्स को डिवाइड नहीं करते। कभी कभी सेगमेंटेशन की वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है दोज बिकम रिपीटेटिव, तो वो ट्रू सेगमेंटेशन दिखाया है सिर्फ राउंड वर्म्स में, बट फ्लैट वर्म्स में वो नहीं दिखाया है। होता है टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ होगा, एवरीथिंग वुड बी डन। अभी के लिए टीचर्स और ऑल्सो वेरी मच टाइड अप कि आपका रिवीजन एक बार करवा दे, ताकि आपका इस मिड टर्म का जो तैयारी है वो सही से हो। उसके बाद नीट की सीरीज, देन बोर्ड्स की सीरीज, सब कुछ होगा। ठीक है, मूविंग टू द प्लांट नाउ। अभी कुछ नहीं बच्चा, फिलहाल के लिए प्लांट के पास जा रही हूं मैं। बच्चों दिख रहा है प्लांट? हाँ दिख रहा है। No, ma'am.
प्लांट किंगडम का स्लाइड नहीं दिख रहा है? हम्म, एक सेकंड रुक जाओ। अब दिख रहा है? यस मैम। हाँ, टेरिडोफाइट्स के बारे में पूछा ना किसी ने। मैम हाफ ईयरली के बाद ही मेन बैचेस की क्लास स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं है रक्षपाल, ये अभी क्या हो गया ना, हम थोड़ा लेट जुड़ गए आपके साथ। ऐसा नहीं होगा, वी बिकॉज ज्वाइन लेट और इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया। हमने कुछ टाइम अगर पहले ही ज्वाइन कर लिया था जून में तो शायद हम लोग बहुत सिंक में चलते। ऐसा आगे पीछे नहीं होता। अभी थोड़ा हम लेट ज्वाइन हो गए ना आपके साथ, इसलिए टाइम का प्रॉब्लम हो रहा है। बट जैसे ही आपका 12 स्टार्ट हो जाएगा दैट वुड बी वेरी मच इन सिंक। साथ साथ में चलेंगे चैप्टर्स, साथ में टेस्ट एंड सब कुछ सही से चलेगा, बोर्ड हो नीट हो, बोथ पर्सपेक्टिव से। अवंती फिलहाल आपके साथ तब तक है जब तक आप नीट या आईआईटी जो भी है वो क्रैक ना कर लो, है ना, टिल द एंड। ओके, बाद में गप्पे मारेंगे। टेरिडोफाइटा जिसको भी मैंने बताना था, अरे कहाँ गया, हाँ उसके बारे में एक बार ध्यान दो बच्चों। टेरिडोफाइट्स जो है दीज आर कॉल्ड एज ट्रू टेरेस्ट्रियल, क्योंकि ये पूरी तरह से लैंड पे जो है वो आ चुके थे। इनको अभी पूरा तरह से वेस्कुलर बंडल्स जो थे उसमें जाइलम फ्लोएम वो डेवलप हुए हैं उनमें, एंड दे हैव आल्सो द ट्रू स्टेम, लीव्स एंड रूट्स। तो जिसने भी टेरिडोफाइट से पूछा है, कुछ लोगों ने पूछा है मुझे, प्लीज ये ध्यान दो। So pteridophytes will have true vascular bundles. They have invaded the land. They have true stem and leaves-like structure. They have the shady, cool habitat. Prefer करते हैं. Then और एक चीज टेरिडोफाइट में आप ये लिखोगे कि उनका मेन जो होता है स्पोरोफाइटिक होता है। वेट, डोंट टॉक, रुक जाओ। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक। बच्चों गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइट के बारे में थोड़ा समझ लो। हियर आई कैन टेल यू, ये गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट जो है एक ही प्लांट के हिस्से होते हैं, ऐसा अलग अलग चीजें नहीं है। ब्रायोफाइट्स में जनरली गैमेटोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट होता है, और टेरिडोफाइट्स की मैं बात कर रही हूँ उसमें स्पोरोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट होता है। जब मैं बताती हूँ कि इट इज अ डोमिनेंट, इसका मतलब कि ये फोटोसिंथेटिक है, खुद का न्यूट्रिशन खुद बनाएगा एंड दूसरे को वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा। तो जहां मैं अब टेरिडोफाइट्स की बात कर रही हूँ, स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है जो डिप्लॉयड होता है, जो अपना खाना खुद बना के डेवलपिंग गैमेटोफाइट जो है उसको भी वो प्रोवाइड करेगा। नाम से याद रखना, गैमेटोफाइट मतलब वो गैमेट्स बना सकता है। ओके, सो गैमेट्स बना के आगे चल के वो क्या करेगा, जाइगोट, जाइगोट से बनाएगा आगे एम्ब्रियो। देन जैसे इनके पास ट्रू स्टेम, लीव्स एंड रूट्स होते हैं, कुछ लीफ जैसे दिखने वाले लीफ लाइक अपेंडेजेस होंगे जिनको कहा जाएगा स्पोरोफिल्स। अब ध्यान दो, अगर कोई भी प्लांट में, कोई भी टेरिडोफाइट में लीव्स ऐसे दिख रहे हैं तो इट इज कॉल्ड एज स्पोरोफिल। अगर उस लीफ की जगह पे कोन दिख रहा है तो इट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रॉबेरी या फिर कोन्स। तो कोन्स या फिर स्पोरोफिल जो है वो एक ही चीज होती है, बस उसका स्ट्रक्चर अलग है। लीफ जैसे ही, पत्तों के जैसे ही अगर खुला होगा तो उसको हम स्पोरोफिल्स ही कहेंगे, बट वो सारे पत्ते नहीं होते हैं, वो कोन्स होते हैं, ऐसे एक साथ जुड़ते हैं और उसके अंदर स्पोर अगर बनता है वो हो जाता है तुम्हारा स्ट्रॉबेरी या फिर कोन। एस्कोमाइसिटीज, ये तो सेकंड चैप्टर में चले गए आप। ओके वेट, होल्ड ऑन। देन सो अभी आपका हैबिटेट हो गया, देन स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी हो गया, ट्रू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ट्रू स्टेम, लीव्स एंड रूट्स हो गया, देन स्पोरोफिल्स हो गया। मतलब क्या क्या चीज आप लिखोगे मैं वो बता रही हूँ। देन यू विल राइट कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो सिमिलर साइज के स्पोर्स बनाएंगे, सेम साइज स्पोर्स कॉल्ड एज होमोस्पोरस, एक्सेप्ट अगर 1 मार्क क्वेश्चन बनता है कि सेलेगिनेला एंड साल्विनिया कौन सा टाइप का स्पोर बनाएगा तो इट इज हेट्रोस्पोरस, ये एक्सेप्शन है। टेरिडोफाइट्स में सारे स्पोर जो है वो सेम साइज के बनने वाले हैं एक्सेप्ट दीज 2 स्पीशीज।
देन ये एक टेरिडोफाइट में एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है कि जब जाइगोट बनेगा मेल एंड फीमेल एंथ्रिडियम एंड आर्किगोनियम से, ये जाइगोट्स डेवलप होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट में। फीमेल गैमेटोफाइट मतलब फीमेल के बॉडी में ही। अर्लियर कैसा होता था ब्रायोफाइट में, ये जाइगोट जब से डेवलप होता था वो बाद में स्पोर बना के एक न्यू प्लांट बॉडी बनाता था नीचे गिर के लैंड में। बट टेरिडोफाइट से क्या होने लग गया, जाइगोट जो है एम्ब्रियो बनाता था जो फीमेल के बॉडी में ही डेवलप होता था। तो उससे क्या हो गया, दिस बिकेम अ इवेंट विच वाज अ प्रीकर्सर टू सीड हैबिट। प्रीकर्सर टू सीड हैबिट मतलब क्या, इसके आगे जो था जिम्नोस्पर्म वहां से बनने वाले सीड, क्योंकि टेरिडोफाइट्स तक हमने कभी भी सीड के बारे में नहीं पढ़ा है। तो सीड को क्यों लाया गया, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि कहानी की जैसे पढ़ो, सबसे पहले कौन आया, alga आया, ब्रायोफाइट आया, फिर टेरिडोफाइट आया। तो टेरिडोफाइट ने क्या सोचा कि हमारे एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको सीड में कन्वर्ट करना जरूरी होगा। तो इसके आगे के जनरेशन जो थे वो थे जिम्नोस्पर्म्स, करेक्ट। तो जिम्नोस्पर्म्स ने क्या कर लिया, सीड को अडॉप्ट कर लिया। तो सीड को बनाने की तैयारी जो थी वो टेरिडोफाइट से चल रही थी। इसलिए कहा जाता है कि टेरिडोफाइट्स में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फीमेल के बॉडी में ही बनाने का ये जो क्रिया है, ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई थी, सो दैट आगे जाके यही एम्ब्रियो जो है वो जिम्नोस्पर्म में सीड बनाएगा। तो दिस वाज अ तैयारी, दिस वाज जस्ट अ प्रिपरेशन। जैसे आप प्रिपेयर करते हो आगे के आने वाले एग्जाम्स के लिए, वैसे ये भी टेरिडोफाइट में प्रिपेयर कर रहे थे, सो दैट जैसे जैसे एवोल्यूशन हो, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो, आगे जाके जैसे टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म्स बने, उन्होंने एम्ब्रियो की जगह डेवलपमेंट दिखा के सीड दिखा ली। एंड देन लास्टली यू विल राइट द एग्जांपल्स। आई होप यहाँ तक टेरिडोफाइट्स क्लियर है कि क्या क्या पॉइंट्स आप लिखने वाले हो टेरिडोफाइट्स में। स्पोर मदर सेल मतलब अंशु, जहां से एक मदर सेल जो होती है वो स्पोर्स बनाती है मियोसिस करके, दैट इज कॉल्ड एज मदर सेल। नेम इटसेल्फ सजेस्ट, बायोलॉजी की एक बहुत खूबसूरत बात है, नाम में ही बात पता चल जाती है, ऐसी मदर सेल जो स्पोर बनाने वाली है। टेरिडोफाइट्स क्लियर। और क्या पूछा था, एस्कोमाइसिटीज इज फॉर हाउ टू मेक अ फ्लोरल डायग्राम। अभी के लिए नीट एग्जाम में आएगा फ्लोरल डायग्राम, तनु बोर्ड एग्जाम में फ्लोरल डायग्राम के बारे में नहीं पूछेंगे, सो रिलैक्स। गाइनोशियम संध्या, एंड्रोशियम गाइनोशियम एंजियोस्पर्म में आता है बच्चे। गाइनोशियम इज अ फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। संध्या कॉन्ड्रिथाइसिस एंड ऑस्टिथाइसिस जो है आपके बुक से एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा अबाउट द फिशेस। इस स्लाइड में जो मेरे पास है एनिमल किंगडम का स्लाइड, उसमें उसका डिटेल नहीं दिया गया है ज्यादातर, तो यू कैन जस्ट रीड फ्रॉम द एनसीईआरटी पॉइंट्स। हार्डली 3 पॉइंट बनेंगे और एक एग्जाम्पल का पॉइंट बनेगा एंड दैट इज इनफ, क्योंकि डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्ट्रिथाइसिस ऑस्टिथाइसिस ऐसा क्वेश्चन आता है जनरली। संध्या एक्सिलरी बड का मतलब होता है जो साइड में होते हैं ट्री। एक्सिलरी बड मतलब यहाँ पे अगर कोई बड ग्रो हो रहा है तो इट इज कॉल्ड एज एक्सिलरी बड। ओके ओके ओके, एनीवन एल्स? हम्म, okay, anyone else with any other doubt? Yes, Sony. Inflorescence mycelium. Okay, hold on. 3 चीजें आ चुके, वेट ऑन। माइसिलियम मतलब अच्छा मैं अभी फिलहाल तो यही पे लिख रही हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। आपको मेरी स्लाइड दिख रही है प्लेन वाली? इस स्लाइड दिख रही है क्या बच्चों? नहीं दिख रही है, अच्छा रुको रुको दिखाऊंगी।
ओके, जिसने भी माइसेलियम पूछा, आल्गे में होता है जनरली, सो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं आल्गे के, है ना। आल्गे हो या फंगाई हो, सॉरी फंगाई नॉट आल्गे बच्चा, सॉरी फंगाई के बारे में था ये। तो ये क्या होता है, ऐसे फिलामेंट्स में कभी कभी बीच बीच में ऐसे सेप्टम आ जाते हैं, जैसे सेल को डिवाइड कर दिया हो सेल वॉल ने। यहाँ पे सेल वॉल टर्म यूज नहीं करना, आप लोग उसको सेप्टम ही बोलोगे। ये क्यों नहीं लिख रहा है यार, इसका क्या होगा, हाँ सेप्टम बोलोगे, जहां पे फिलामेंट्स को ऐसे डिवाइड किया जाएगा एंड न्यूक्लियस को भी डिवाइड किया जाएगा। ओके, तो उसको कहते हैं सेप्टेट या असेप्टेट। देन ये जो फिलामेंट्स है, ये एक एक फिलामेंट को कहते हैं हाइफा, और जब बहुत सारे हाइफा हो, जिसको हम नेटवर्क ऑफ हाइफा कहते हैं, उस चीज को कहा जाएगा माइसेलियम। आई गेस माइसेलियम इज क्लियर। हाँ, ग्रुप ऑफ हाइफा। कितने अच्छे बच्चे यार, मेरे तरफ से काम कर रहे थे। इनफ्लोरोसेंस मतलब जैसे एक कोई टहनी है, कोई एक स्टेम है, तो इसके ऊपर जो फ्लावर का अरेंजमेंट होगा, फ्लोरल एक्सिस के तरफ जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का, उसको हम इनफ्लोरोसेंस कहेंगे बच्चों। एंडार्क एंड एक्सार्क मतलब जब जाइलम और फ्लोएम का जो पोजीशन होता है, अंदर की तरफ अगर जाइलम है एंड बाहर की तरफ फ्लोएम है तो एंडार्क, अगर रिवर्स कंडीशन है तो एक्सार्क। ओके, यस, सोनी ने हाथ उठाया था आई गेस। यस, यू कैन स्पीक एनीवन, if anybody wants to speak then you can talk to me. Is there anything? प्लांट किंगडम में आप क्या क्या चीजें याद रख सकते हो, ध्यान दो एक बार। प्लांट किंगडम में यू कैन रिमेम्बर अबाउट 1 और 2 मार्क्स के लिए क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी का कौन सा, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, उसको याद रखोगे। हाँ सुनिए, डाउट क्या है बच्चा? then plant kingdom में you can remember about differentiate between liverworts and mosses। कभी कभी liverworts and mosses का differentiation या algae का differentiation पूछा जा सकता है। then economical importance about algae and pteridophytes। then gymnosperm के बारे में पूछा जा सकता है। angiosperm तो वैसे भी नहीं है ना। ascomycetes, basidiomycetes तो हम चले गए in the chapter 2 right। एक सेकेंड, Yes. होल्ड ऑन, उस चीज का एक बार स्लाइड देख लेती हूँ मैं, ताकि मैं आपको दिखा सकूं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ना वो, ओके। हाँ, ये एक साथ मैंने इतने सारे खोल के रखे हैं ना, जिससे क्या हो रहा है, हैंग हो रहा है मेरा पीसी अब। मैम चीज बहुत हो चुकी। या बच्चा टेल मी। मैम इंक्लूजन बॉडी क्या होता है मैम, एक बार मैम, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर। हाँ, सेल में ना इंक्लूजन बॉडीज ऐसे कुछ बॉडीज है जो स्टोरेज का काम करते हैं, या फिर जो कुछ केमिकल कंपाउंड्स को डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करते हैं, जैसे इंक्लूजन बॉडीज। आपने पढ़ा है इंक्लूजन बॉडीज को? यस मैम। एग्जांपल बताओ। पेरोक्सिसोम हो गया, मैम वैक्यूल, मैम गैस वैक्यूल और मैम वैक्यूल्स, गैस और भी मैम पेरोक्सिसोम जो है, दीज आर द इंक्लूजन बॉडीज जो कभी स्टोरेज का काम कर सकता है एनिमल्स में। यस मैम। Okay, wait, I will present this thing. कहाँ गया? नहीं दिख रहा है ना बच्चों, बोला करो रे मैम, दिख नहीं रहा है, भूल जाती हूँ मैं अभी। हाँ, दिख रही है, एक टेबुलर फॉर्म दिख रहा है मैम। खत्म हो गया रे यस अमन। मैम दिख रहा है मैम। हाँ मैम दिख रहा है मैम। रुको, स्टॉप टॉकिंग। आई एम टेलिंग अबाउट क्विकली फंगाई, सारे ही फंगाई देख लो, टेबुलर फॉर्म में दे रखा है। यू हैव
4 types of fungi. Phi, as, bas, dew. Phyco, अरे यार, Phycomycetes, रुक जाओ, फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूट्रो, 4 टाइप्स के क्लासेस है फंगाई के. फाइको में आएगा असेप्टेड. असेप्टेड मतलब जिसमें जो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है उसका सेप्टम नहीं होगा. जैसे एक डायग्राम था मेरे पास, कहाँ गया, दिस वन. सी, सेप्टम यहाँ पे है बट इसमें सेप्टम नहीं है. यहाँ पे सारे न्यूक्लियस एक साथ पड़े हुए हैं, करेक्ट. तो ये वाला सेप्टेट वाला फंडा बच्चा सिर्फ फाइको में एप्लीकेबल है, एस, बैस, डियो में एप्लीकेबल नहीं है. सारे के सारे सेप्टेट है, वहां पे सेप्टम्स है. ओके, देन आप याद रखोगे फंगाई में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली 3 चीजों से होती है. देखो यहाँ पे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कोनिडिया, एक तो जूस्पोर या फिर स्पोरेंजियोस्पोर, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर. तो इन द टेबुलर फॉर्म यू कैन सी कि स्पोर्स यहाँ पे जो यूज हुआ है वो स्पोरेंजियोस्पोर है. ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि कौन सा असेक्सुअल स्पोर. 3 ही तो है, 3 एसेक्सुअल है और 3 सेक्सुअल है. तो इन 3 इसको याद रख लो प्लीज. तो इसी हिसाब से आपको याद हो जाएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से स्पोर से हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से स्पोर से हो रहा है, और उनकी जनरल एग्जांपल्स क्या है. एस्कोमाइसेटिस जिसने भी पूछा था, एस्कोमाइसेटिस सेप्टेट है. एसेक्सुअल में वो कोनिडियम स्पोर यूज करेगा जिसको कोनिडियोफोर कहते हैं. कभी कभी अगर कोनिडियम, बेसिडियम ऐसे टर्म आते हैं, इसका मतलब ये फ्रूटनिंग बॉडी, इसको कहते हैं फ्रूटनिंग बॉडी, जिसके अंदर स्पोर बनता है. स्पोर बनाने वाला बॉडी फ्रूटनिंग बॉडी, स्पोरेंजियम जिसको कहते हैं. एंड देन यू विल राइट कि बस. एक्सक्यूज मी हाँ बोलो मैम, स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या होता है मैम? कौन सा? स्पोरेंजियोस्पोर्स स्पोर का ही नाम है बच्चे, नेम है. इट इज अ नेम ऑफ अ स्पोर. स्पोर एलोसेक्सुअल मेथड से बनने वाले स्पोर्स. ओके मैम. मतलब ये सिंपली क्या करेगा, स्पोरेंजियोस्पोर एलोसेक्सुअल करेगा मतलब क्या करेगा, इसको कोई गैमेट्स की जरूरत नहीं है. ये सिंपली डेवलप हो जाएगा इनटू न्यू बॉडी ऑफ द फाइकोमाइसेटिस. जैसे यहाँ पे कोई, हमने राइजोपस का एग्जांपल ले लिया. अगर राइजोपस एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना चाहता है तो स्पोरेंजियोस्पोर बनाएगा और उससे डायरेक्टली न्यू राइजोपस जो है वो ग्रो हो जाएगा. इसको गैमेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंडोडर्मिस इज अ टाइप ऑफ जर्म सेल. अनीता, एंडोडर्मिस लेयर है, जर्म लेयर है. सेल्स का बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ सेल्स यू कैन से. एक सेल की बात नहीं होती है यहाँ पे, लेयर ऑफ सेल्स की बात होती है. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. What's the reason बच्चा? अमन एंड अंकिता, what's the reason you want to segregate? कुछ नहीं है, आप लोग बायो के स्टूडेंट्स हो, बड़े हो, मैच्योर हो, कुछ नहीं होता. There is no need of segregation बच्चा. Shut up, stop the chat and ask me if anything. I guess निशान आपका एस्कोमाइसेटिस क्लियर है, यहाँ पे गप्पे नहीं मारना. हाँ सोनी बोलो. सोनी, you have raised your hand, assuming कि आपको कुछ पूछना है. Okay, no response. So shall I assume कि यहाँ तक क्लियर है? Anything else from chapter 3 to? Okay, ठीक है, ज्यादा डरना नहीं है. और एक बात बताती हूँ, अगर चैप्टर में आप ठीक से नहीं कर सकते हो, कोई अगर कंसेप्ट आपको लग रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे डरना मत. उसको छोड़ के दूसरा कॉन्सेप्ट पे थोड़ा फोकस करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. एग्जाम में अगर आप ठीक से परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई काट खाने वाला है. रिलैक्स हो जाओ, डोंट वरी, आगे हम उसको सुधारेंगे. विल मेक श्योर दैट आपको सेकंड हाफ में, लास्ट वाले एग्जाम में आपको अपलिफ्ट किया जाएगा. जो भी आपके ओरिजिनल स्कोर्स है उससे आपको बढ़िया ही आउटपुट मिलने वाला है. तो डरो मत कि यार मेरा परफॉर्मेंस सही नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा. कुछ नहीं होगा, गलतियां होती है. दिस इज द चांस वेयर यू कैन लर्न.
ओके एंड वी टीचर्स आर हियर, आपको हर टीचर जो है वो हेल्प करेगा. बैचेस सेग्रीगेट होंगे, not gender wise, not as a male or female, but depending upon your scores या activities या what you want to do. like कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ बोर्ड्स देखते हैं, कुछ है जो नीट है, तो कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से वो बैचेस सेग्रीगेट होंगे एंड टीचर्स भी रेस्पेक्टिव अलॉट किया जाएगा. ओके रक्षा और रक्षपाल, पढ़ाया नहीं जाता ऐसा तो नहीं होगा ना बच्चे? स्कूल में कुछ भी नहीं पढ़ाते ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो पढ़ाना पड़ेगा ना टीचर को. आपकी अटेंडेंस अगर 75% से कम हो जाती है बच्चों, देन इट बिकम्स प्रॉब्लम फॉर यू टू अटेंड द एग्जाम. सो ऐसा नहीं करना कि आप स्कूल छोड़ के घर पे बैठ जाओ, क्योंकि आगे कैसे करोगे अगर आपको 75%, ऐसा कुछ कुछ रूल्स है स्कूल्स में. इफ यू हैव एन अटेंडेंस बिलो 75%, देन दे create a problem. Okay, fine, then I'm assuming कि आप भी prepared हो and आपकी क्लास नेक्स्ट वाली आई गेस फ्राइडे को होगी, है ना? You can meanwhile study and let me know कि अगर कुछ आप नहीं समझ सकते हो तो we can again redo the things. Okay बच्चों?